हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राजन इंस्टीट्यूट में। कैसे हो? प्रश्नावली 3.3 हमने प्रश्नावली 3.3 के 5 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ पर 6वें सवाल से हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि हमें यहाँ पर दिया है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। कोणों की माप बराबर दी है और हमें सभी आसन्न कोणों को ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं दोस्तों। हल। प्रश्नानुसार जैसे हमें प्रश्न में दिया है वैसा हम करेंगे। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर होते हैं। यहाँ मैं एक आकृति बनाऊंगा। ए बी सी डी। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना लिया है जिसमें दो आसन्न कोण यहाँ पर बराबर हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ए और बी, इन्हें हम मान लेते हैं कि इसके मान x हैं और इसके मान भी x हैं। तब चतुर्भुज ABCD एक आयत है। दोस्तों यहाँ पर जो आकृति आपको दिख रही है यह एक आकृति है जो कि एक आयत है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि आयत में आसन्न कोण बराबर होते हैं, साथ ही साथ में इनके योगफल 180 होता है। अब यहाँ पर हम वो लिखेंगे जो हमने चित्र में माना है। माना कि कोण A बराबर कोण B जिनका मान x है, और हम जानते हैं आसन्न कोणों का योगफल 180 बराबर होता है। तो यहाँ पर कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश। आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तब दोस्तों आप चित्र में देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर ए और बी इनका मान बराबर हो गया क्योंकि ये आसन्न कोण है, इनका योगफल 180 अंश है। अब यहाँ पर भुजा AD और भुजा BC की बात करेंगे। दोस्तों आप जानते हो कि एक समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? तो दोस्तों समांतर होती हैं। तो यहाँ पर AD समांतर है BC के, तब AD समांतर BC। तब हम क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर हम जानते हैं x प्लस x बराबर 180 अंश। जैसा कि यहाँ पर हमें पता है कि कोण A प्लस कोण B का मान 180 अंश है। यहाँ पर कोण A का मान हमने x लिया, कोण B का मान x लिया, बराबर 180 अंश। x 2x बराबर 180 अंश। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे 180/2, x बराबर 90 अंश। यहाँ पर दोस्तों ये 2 से 9 बार में कटेगा और 0। दोस्तों यहाँ पर हमने x बराबर 90 अंश निकाल लिया। यहाँ पर x बराबर 90 अंश है, इसलिए x बराबर 90 अंश, तो a बराबर भी 90 अंश होगा, कोण B बराबर भी 90 अंश होगा क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कोण बराबर हैं। C बराबर भी 90 अंश होगा और D बराबर भी 90 अंश होगा। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि आप स्पष्ट देख पा रहे हो चित्र में यहाँ पर बनने वाले कोणों का मान 90 अंश है। और हम जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर यही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया है संलग्न आकृति होप एक समांतर चतुर्भुज है। एक्स वाई जेड कोणों की माप ज्ञात करो, ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक आकृति दी है जैसा कि आप देख पा रहे हो, और हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है। चलो दोस्तों इसे करते हैं। आकृति होप में दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये 70 डिग्री का एक बाह्य कोण बना है जो कि कौन सी रेखा पर बना है?
ओ एच। इस प्रकार बनने वाले कोणों को दोस्तों हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर एक रेखिक कोण बन रहा है जिसका मान 180 डिग्री होता है, इनका योगफल। तो यहाँ पर ये 70 डिग्री है, तो यहाँ पर बनने वाला हम रेखिक कोण ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों आकृति हॉप में 70 डिग्री प्लस कोण पी ओ एच बराबर 180 अंश। दोस्तों मैंने ये कैसे लिख दिया, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पर पी ओ एच यहाँ पर एक रेखिक घूम बना रहे हैं, इसलिए दोस्तों हमने यहाँ लिखा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो कोण पी ओ एच है यहाँ पर बनने वाला जो यहाँ पर जो कोण है उसका हमें मान यहाँ पर पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसका पक्षांतर करेंगे, पी ओ एच बराबर 180 माइनस 70। तो दोस्तों यहाँ पर पी ओ एच बराबर क्या जाएगा, यहाँ पर 180 में 70 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 0, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 1। तो यहाँ पर दोस्तों 110 डिग्री यहाँ पर इसका मान आ गया। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे दोस्तों, हम जानते हैं कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आप सभी जानते हो कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तब कोण पी ओ एच बराबर कोण एच ई पी। यहाँ पर दोस्तों दूसरा कोण कौन सा है, एच ई पी। दोस्तों यहाँ पर हम इन कोणों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोण ई और कोण ओ। तो यहाँ पर ये सम्मुख कोण है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 70 अंश का कोण बन रहा है। दोस्तों हम जानते हैं कि ये पास ही में जब एक ही रेखा पर दो कोण स्थित होते हैं तो एक रेखा का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से 70 डिग्री दिया था, हम जानते हैं इसका टोटल मान 180 अंश होता है। तो वहां से हमने 110 डिग्री इसका ओ कोण का मान ज्ञात कर लिया। इसके बाद में हम सेकंड गुणधर्म में क्या जानते हैं, सम्मुख कोणों का योग बराबर होता है। तो यहाँ पर जैसे इसका मान 110 है तो हम जानते हैं यहाँ पर कोण ई पर बनने वाला x का मान भी 110 होगा। तब यहाँ पर दोस्तों x बराबर 110 डिग्री। अब नेक्स्ट दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कोण एच पी ओ बराबर कोण ई एच पी। दोस्तों यहाँ पर एच पी ओ, दोस्तों इस रेखा की बात हो रही है यहाँ पर एच पी ओ और यहाँ पर ई एच पी। तो मतलब दोस्तों समझ गए आप, यहाँ पर इस प्रकार इसकी बात हो रही है। दोस्तों आप जानते हो कि एकांतर कोण किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ आकृति से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो बनने वाले कोण हैं इन कोणों को हम एकांतर कोण कहते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो तब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर इसका मान 40 डिग्री दिया है, इसका मान 40 डिग्री दिया है, तो इसका मान भी कितना होगा दोस्तों, y बराबर 40 डिग्री। अब हम जानते हैं आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तब कोण ई कोण एच बराबर 180 अंश। कोण ई और कोण एच आसन्न कोण है क्योंकि ये एक ही रेखा पर स्थित हैं। हम जानते हैं आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर कोण ई प्लस कोण एच बराबर 180 अंश। तो दोस्तों यहाँ पर कोण ई का मान हमारे पास में कितना है दोस्तों, x प्लस कोण एच का मान हमारे पास में क्या है 40 प्लस z बराबर 180। कोण ई का मान आप देख पा रहे हो यहाँ पर x है, कोण एच का मान यहाँ पर 40 प्लस z बराबर 180 अंश होगा। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये दो कोण हैं और यहाँ पर जब दोनों कोण बनेंगे तभी यहाँ पर बनने वाले कोण आसन्न कोण होंगे। इन दोनों का योगफल और इसका योगफल 180 के बराबर होगा। इसलिए यहाँ पर दोस्तों ई का मान हमने x रखा, h का मान हमने क्या रखा दोस्तों, यहाँ पर h 40 प्लस z रखा। दोस्तों इसका मान हमारे पास में 110 डिग्री प्लस 40 प्लस z बराबर 180। दोस्तों वहां पर x का मान 110 था
40 था, जेड था बराबर 180। दोस्तों इसे हम प्लस कर देंगे, ये 150 हो जाएगा, प्लस जेड बराबर 180। और यहाँ पर दोस्तों जेड का मान हमारे पास में 180 माइनस 150, जेड बराबर 180 में से 150 जाएंगे, यहाँ पर बचेंगे 30। अतः है एक्स बराबर 110। वाई का मान हमारे पास में क्या आया था दोस्तों, 40 डिग्री, और जेड का मान हमारे पास में 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर 110, वाई बराबर 40 और जेड बराबर 30, यही हमें ज्ञात करना था। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आकृति होप में सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पर एक रेखीय घूम बन रहा है। रेखीय घूम कहाँ बन रहा है दोस्तों, हमने देखा यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक बाह्य कोण है, और हम जानते हैं कि इसी के जस्ट बाजू में एक कोण बनता है, और जो दोनों कोण मिलकर एक रेखीय घूम का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमने 70 डिग्री प्लस ओ कोण को आपस में जोड़कर 180 डिग्री किया, जो कि एक रेखा के घूम है। यहाँ से हमने क्या किया दोस्तों, ओ का मान निकाल लिया। हम जानते हैं कि सम्मुख कोणों का योग बराबर होता है, इसलिए हमने यहाँ से x का मान निकाल लिया 110। यहाँ पर दोस्तों 180 में 70 गए थे, तो यहाँ पर 110 बचा था, और हम जानते हैं कि सम्मुख कोणों का कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पर x का मान भी 110 आ गया था। फिर थर्ड हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर कोण HPO और कोण EHP, मतलब दोस्तों यहाँ पर कोण P की बात हो रही है और कोण किसकी बात हो रही है, H की। तो दोस्तों यहाँ पर ये एकांतर कोण थे। तो दोस्तों यहाँ पर एकांतर कोण थे, और आप सभी जानते हो कि जब भी एकांतर कोण बनते हैं तो एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। तो इसलिए H और यहाँ पर P एकांतर कोण थे, इसलिए यहाँ पर y का मान 40 डिग्री आ गया। यहाँ पर x का मान 110 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर ये सम्मुख कोण यो था। लास्ट में दोस्तों हमारे पास में z का मान ज्ञात करना था, इसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर e और h को प्लस कर दिया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर h में z भी है और हमने इसका मान ज्ञात कर लिया। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें 8वां क्वेश्चन दिया है, निम्न आकृति कंस और रंस समांतर चतुर्भुज हैं, x तथा y ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है। दोस्तों आप जानते हो यह एक समांतर चतुर्भुज है, तब हल समांतर चतुर्भुज GU समांतर चतुर्भुज कंस में GU बराबर SN। दोस्तों यहाँ पर ये सम्मुख भुजाएं ए बराबर होंगी, और यहाँ पर दोस्तों ये सम्मुख भुजाएं ए बराबर होंगी। इसके बराबर में इसे लिखेंगे, इसके बराबर में इसे लिखेंगे। यहाँ पर x का मान आ जाएगा, यहाँ पर y का मान आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर GU की वैल्यू हमारे पास में कितनी है दोस्तों, 3y माइनस 1 बराबर SN की वैल्यू हमारे पास में 26 है। यहाँ पर 3y बराबर 26, यहाँ पर माइनस का एक प्लस का एक हो जाएगा, 3y बराबर 27। और यहाँ पर y का मान हमारे पास में दोस्तों आ जाएगा 27/3, और 3 से इसे कैंसिल कर देंगे कितनी बार में, 9 बार में। यहाँ पर y का मान हमारे पास में 9 आ गया। सेकंड देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर GU भुजा और SN भुजा बराबर थी, वैसे ही यहाँ पर GS भुजा बराबर है किसके, UN के। तो GS भुजा का मान हमारे पास में कितना दिया है दोस्तों, 3x, और UN भुजा का मान हमारे पास में कितना, 18। तो यहाँ पर भी सिंपली कुछ नहीं करना, 18/3, यहाँ पर ये 3 नीचे जाएगा, टीचिंग 18। यहाँ पर सिंपली इसका मान भी 6 हो जाएगा, तो x बराबर 6, y बराबर 9। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ भी नहीं करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एक समांतर चतुर्भुज दिया था, इसकी माप दी थी हमें, यहाँ पर इसकी माप 26 है, इसकी 18 है, इसकी 3y माइनस 1 थी, इसकी 3x थी। दोस्तों हम जानते हैं कि ये भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, हमने इसे बराबर में लिखा और कुछ भी नहीं किया, इसे सॉल्व कर दिया। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है दोस्तों, जैसे पिछले वाले सवाल में हम जानते थे कि सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, ऐसे ही यहाँ पर हमें एक गुणधर्म याद होगा कि जब भी समांतर चतुर्भुज में विकर्ण होते हैं तो ये क्या करते हैं दोस्तों, इसे समद्विभाजित करते हैं, अर्थात इसे दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं करना, उसी कंसेप्ट को लेकर यहाँ ये सॉल्व हो जाएगा। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज
में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तब अब यहाँ पर बाय प्लस 7 बराबर 20, यहाँ पर दो भागों में से बराबर बांटा होगा, तो यहाँ पर दोस्तों बाय का मान हमारे पास में क्या जाएगा, 20 माइनस 7, बाय बराबर 13। इसी प्रकार एक्स प्लस बाय बराबर 16, एक्स प्लस बाय का मान हमारे पास में 13 आ गया, जो कि हमने निकाल चुके। यहाँ पर एक्स का मान 16 माइनस 13 बराबर 3। दोस्तों एक्स बराबर 13 और बाय बराबर 3। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमें यहाँ पर दी गई आकृति में रिस्क तथा क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, एक्स का मान ज्ञात करो। दोस्तों हमें यहाँ पर एक्स का मान ज्ञात करना है। दोस्तों इसे देखते हैं हल। समांतर चतुर्भुज RIS के रिस्क में दोस्तों आप सभी जानते हो कि यहाँ पर RIS और K ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो दोस्तों यहाँ पर सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण K बराबर कोण I होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। तो यहाँ पर इसका मान 120 डिग्री है, तो इसका मान भी 120 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने यहाँ पर निकाल लिया। जब यहाँ पर K और I सम्मुख कोण बराबर हैं, तो यहाँ पर R और S भी सम्मुख कोण है, तो ये भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तब कोण R बराबर कोण S सम्मुख कोण। ये हमने माना क्योंकि ये बराबर होंगे। हम जानते हैं दोस्तों कि एक समांतर चतुर्भुज में सभी कोणों का योग 360 होता है, तो हम यहाँ पर सभी कोणों को जोड़ देंगे। तो कोण K प्लस कोण R प्लस I प्लस S बराबर 360। तो दोस्तों यहाँ पर K का मान हमारे पास में क्या है, K का मान हमारे पास में 120 है। R का मान हम यहाँ पर बाय मान लेते हैं। I का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पर 120। क्यों होगा 120, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर S का मान भी हम क्या मानेंगे, बाय। क्यों मानेंगे, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर हमने बाय माना है, तो इसे भी बाय मान लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर 360। दोस्तों यहाँ पर बाय बाय 2 बाय हो जाएंगे जोड़ के, और यहाँ पर 360 में से 120 और 120 कितने होंगे दोस्तों, 240। इसे हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 2 बाय बराबर कितना, 0 का 0, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए, यहाँ बचा 1। तो यहाँ पर बाय का मान दोस्तों हमारे पास में 120/2 बराबर कितना जाएगा, 60। दोस्तों बाय बराबर हमारे पास में 60 हो गया। यहाँ पर बाय बराबर 60 डिग्री हो गया। अब समांतर चतुर्भुज CLUE में दोस्तों यहाँ भी L का सम्मुख कोण क्या होगा, E। तब कोण L बराबर कोण E। तो यहाँ पर कोण L का मान हमारे पास में 70 डिग्री है, तो यहाँ पर कोण E का मान हमारे पास में कितना जाएगा, 70 डिग्री। जैसा कि हमने पहले वाले सवाल में किया था, यहाँ पर हमें 120 डिग्री दिया था, तो हमने इसका भी 120 डिग्री मान लिया था, क्योंकि यहाँ पर सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पर भी किया। यहाँ पर L का मान 70 डिग्री दिया है, और यहाँ पर S का मान भी 70 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर ये सम्मुख कोण। दोस्तों यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है ES, और यहाँ पर AX, एक त्रिभुज है। दोस्तों सबसे पहले हमें x का मान ज्ञात करना था, तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए था कि यहाँ पर बनने वाला S कोण का मान क्या है और बनने वाला E कोण का मान क्या है। दोस्तों अब हमारे पास में 2 कोणों की माप हमें पता है, तीसरा कोण हमें x ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप सभी जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। दोस्तों यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं, सिर्फ वही किया। यहाँ पर E, S और X मतलब त्रिभुज के 3 कोण हैं। दोस्तों
अब दोस्तों आप चित्र को ध्यान से देखो, यहाँ पर ई का मान भी हमारे पास में है, एस का मान भी हमारे पास में है, और यहाँ पर हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि त्रिभुजाकार से, मतलब जो कि यहाँ पर त्रिभुज दी है उससे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्स का मान हमारे पास में क्या आएगा। दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं ई का मान हमारे पास में कितना है, ई का मान हमारे पास में है 70 डिग्री। दोस्तों मैं इसमें मान रख रहा हूं मैं, ई बराबर 70, एस बराबर कितना, एस बराबर 60 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180। इसको जोड़ेंगे सिंपली, 0 का 0, 6 और 7 कितने होंगे, 13 बराबर 180। यहाँ पर 130 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 180 माइनस 130, तो यहाँ पर x का मान हमारे पास में 50 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें एक आकृति दी थी, उस आकृति में हमें x का मान ज्ञात करना था। तो x का मान ज्ञात करने से पहले दोस्तों हमें यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक त्रिभुज आकृति है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 अंश होता है। यदि हम इन दो कोणों का मान पता कर ले तो हम यहाँ पर बनने वाले कोण का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर ई और एस का मान ज्ञात किया, और ई एस का मान हमने यहाँ पर इसमें रख दिया, जिससे हमें एक्स का मान 50 डिग्री प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें m बराबर 100 डिग्री दिया है, l बराबर 80 डिग्री दिया है। दोस्तों ये आसन्न कोण होंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले यही लिखेंगे कि आकृति के एल एम एन से, आकृति के एल एम एन से एल प्लस एम बराबर 180 डिग्री। एल का मान कितना है हमारे पास में 80, एम का मान कितना है 100 बराबर 180। तो दोस्तों यहाँ पर 180 बराबर 180, क्योंकि आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। दोस्तों हमने क्या किया कि यहाँ पर हमें आकृति के एल एम एन से हम जानते हैं कि यहाँ पर जो कोण है ये बनने वाले कोण आसन्न कोण होंगे। और दोस्तों आप जानते हो कि आसन्न कोणों का मान 180 अंश होता है, इनका योगफल। तब हम बोल सकते हैं, तब अतः एन एम समांतर के एल। इसलिए दोस्तों यहाँ पर रेखाखंड एन एम और रेखाखंड के एल समांतर होगा। यहाँ पर पूछा था हमें प्रश्न में कि कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं, तो एन एम और के एल ये समांतर होंगी। इसलिए के एल एम एन एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि एन एम समांतर है के एल। जबकि यहाँ पर एन के और एम एल समांतर नहीं होंगे, जबकि एल एम के एन समांतर नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पर बताना था कि बताइए कैसी है आकृति, एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है आकृति 3.27 में
कोण सी ज्ञात कीजिए यदि रेखाखंड ए बी समांतर है रेखाखंड डी सी। ठीक है दोस्तों, कोण सी का मान हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। इसका हल लिखेंगे। आकृति के अनुसार ए बी समांतर डी सी, ए बी समांतर डी सी। दोस्तों आप सभी जानते हो यदि ए बी समांतर है डी सी के तो यहाँ पर जो बनने वाले कोणों का योग होगा दोस्तों वह कितना होगा, वह होगा 180 अंश। तो बस सिंपली यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि आसन्न आसन्न कोणों का योगफल 180 होता है। तो सिंपली यहाँ पर b का मान 120, कोण c बराबर 180। यहाँ पर कोण c इसका पक्षांतर करेंगे तो 180 माइनस 120, तो यहाँ पर कोण c का मान हमारे पास में कितना आएगा 0। यहाँ पर बचेंगे 6, तो यहाँ पर कोण c बराबर 60 अंश इसका आंसर हो जाएगा। अतः एम कोण सी बराबर 60 अंश आंसर। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पर आकृति 3.27 में कोण सी का मान ज्ञात करना था, जबकि हमें प्रश्न में दिया था कि ए बी समांतर है डीसी के। तब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो बनने वाले कोण होंगे वो आसन्न कोण होंगे, और हम जानते हैं आसन्न कोणों का मान 180 अंश होता है। तो यहाँ पर कोण बी की वैल्यू हमारे पास में 120 थी, जिसे हमने 180 में से घटा दिया तो हमें सी की वैल्यू पता चल गई जो कि 60 अंश है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 12वां सवाल हमें दिया है आकृति 3.28 में कोण पी तथा कोण एस की माप ज्ञात करो यदि एस पी समांतर है आर क्यू। यदि आप कोण आर ज्ञात करते हैं तो क्या कोण पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। चलो दोस्तों इसे देख लेते हैं। दोस्तों ये सवाल पहले वाले सवाल की तरह है, इसे भी हम देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया है कि एस पी एस और पी आर और क्यू या क्यू आर, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिया है एस पी समांतर है किसके, आर क्यू के। तब क्या दोस्तों हम जानते हैं आसन्न कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आर प्लस एस बराबर 180 डिग्री। दोस्तों हमें सबसे पहले पी और एस की माप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आर और एस आसन्न कोण होंगे, और दोस्तों इस पॉइंट पर बनने वाला कोण कितने अंश का होगा दोस्तों, यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये कोण बन रहा है जो कि 90 डिग्री का है। तो हम जानते हैं आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है, और यहाँ पर कोण आर का मान हमें पता चल गया कि 90 डिग्री है, जो कि हमने चित्र में देखकर पता किया कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का है। तो आर का मान हमने यहाँ पर 90 रखा, जिससे हमें एस का मान पता चल जाएगा जो कि हमें पता करना है। तो एस का मान क्या आएगा दोस्तों हमारे पास में 180 माइनस 90, इसका हमने पक्षांतर कर दिया। तो एस का मान हमारे पास में कितना आ गया दोस्तों 0 का 0। यहाँ पर 18 में से 9 जाएंगे, कितने बजाएंगे 18 में से 9 जाएंगे तो यहाँ पर 9 बचेंगे। तो एस का मान हमारे पास में 90 डिग्री आ गया। अब दोस्तों हम पी का मान ज्ञात करेंगे। तो पी का मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हमें एस का मान पता हो गया, अब हम पी का मान ज्ञात करेंगे। तो इसलिए हम सभी कोणों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर एस कोण आर कोण क्यू प्लस कोण पी बराबर 360। दोस्तों ये आप सभी जानते हो कि समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है। एस का मान हमारे पास में 90 डिग्री आ गया, आर का मान हमारे पास में 90 डिग्री है, क्यू का मान हमारे पास में 130 डिग्री है, और हमें पी का मान ज्ञात करना है बराबर 360। 90 90 180 प्लस
130 प्लस कोण P बराबर 360। दोस्तों इसे जोड़ देते हैं, 0 का 0, 8 और 3 11 का 1, हासलाई का 1 1 और 1 2 और 1 ये 3। यहाँ पर ओनली कोण P बचा बराबर 360। तो यहाँ पर कोण P बराबर कितना होगा, 360 माइनस 310। यहाँ पर ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। तो कोण P का मान हमारे पास में कितना आएगा, यहाँ पर 60, 360, यहाँ पर 310, कितने बचे दोस्तों, 0 का 0, 6 में से 1 गए 5। तो यहाँ पर S का मान हमारे पास में 90 डिग्री और P का मान हमारे पास में 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 3.3 समाप्त हुई। इससे पहले हमने एक वीडियो में 5 क्वेश्चन करवाए थे और ये सेकंड वीडियो है। दोस्तों आपने अगर पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट 3.4 को पूरा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।